Hello students, welcome to all in the social science class once again. Dear students, today in this module we are going to discuss about different religion and religious movements which started in India during 7th to 15th century. So dear students, first of all we are going to discuss about Islam. Dear students, Islam religion was founded by Prophet Muhammad. He was born in Mecca in 570 CE. He was brought by his uncle. His uncle took him over to Arabia. Later on, he married a widow under whom he was employed. When Prophet Muhammad was of 40 years, he got the light of wisdom, which means revelation. He was meditating in a cave near Mecca. After this, he declared himself the Prophet of Allah. It is believed that a holy book, that is the Quran, was revealed to him by the God's angel Gabriel. Prophet Muhammad was against the idol worship. So dear students, इस्लाम रिलीजन पैगंबर मोहम्मद ने इस्टेब्लिश किया था और उनका जन्म 570 सीई में मक्का में हुआ। उनके अंकल ने ही उन्हें पाला पोसा था, जो फिर उन्हें अपने साथ ही ले गए। बाद में उन्होंने एक विडो मीन्स विधवा से मैरिज की। प्रोफेट मोहम्मद उसी विडो के अंडर ही काम करते थे, मीन्स वही एम्प्लॉयड थे, उन्हीं से ही उन्होंने मैरिज कर ली थी। जब पैगंबर मोहम्मद 40 ईयर्स से अबव हो गए तो उन्हें लाइट ऑफ विजडम यानी ज्ञान का एक प्रकाश मिला, जिसका अर्थ था आत्मज्ञान। जब वो मक्का के पास एक गुफा में मेडिटेट कर रहे थे यानी ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने खुद को प्रोफेट ऑफ अल्लाह मीन्स अल्लाह का पैगंबर डिक्लेयर किया। और ऐसा भी माना जाता है कि होली बुक कुरान उन्हें गॉड्स एंजल यानी ईश्वर के दूत गैब्रियल ने बताया था। प्रोफेट मोहम्मद आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के बिल्कुल अगेंस्ट थे। डियर स्टूडेंट्स, द ऑर्थोडॉक्स एंड रिच पीपल ऑफ मक्का डिड नॉट लाइक प्रोफेट मोहम्मद, सो ही मूव टू मदीना। Here he was warmly welcomed by the people. Prophet Muhammad was died in 632 CE. Abu Bakr was Prophet's friend. He was the first adult to embrace Islam. After embracing Islam, he became Khalifa and enjoyed full political and religious powers. So बेटा, मक्का के जो ऑर्थोडॉक्स पीपल यानी रूढ़िवादी लोग और रिच पीपल प्रॉफिट मोहम्मद को लाइक नहीं करते थे, सो वो वहाँ से मदीना चले गए। यहाँ लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ 632 ईस्वी में हुई। अबू बकर जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के फ्रेंड थे और वो इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट करने वाले पहले अडल्ट पर्सन थे। इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट करने के बाद वो खलीफा बन गए। सो बेटा, इस्लाम के रिलीजियस हेड को खलीफा कहते हैं। खलीफा बनने के बाद उन्होंने फुली पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पार्ट्स को एंजॉय किया। डियर स्टूडेंट्स, मक्का एंड मदीना आर द टू होली सिटीज ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स। डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम प्रोपोगेटेड फेथ इन अल्लाह and the prophethood of Muhammad. Prophet Muhammad told people that Allah punishes us for our bad deeds and rewards for our good deeds. He also propagated the principle of equality. Means इस्लाम ने अल्लाह में विश्वास की बात कही और मोहम्मद को उनका पैगंबर माना। प्रोफेट मोहम्मद ने लोगों को ये बताया कि अल्लाह हमें बुरे कामों की सज़ा देता है और अच्छे कामों के लिए रिवार्ड्स देता है यानी पुरस्कृत करता है।
उन्होंने इक्वालिटी के कंसेप्ट का भी प्रचार किया। मीन्स सब लोग इस धरती पर समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कुरान एडवाइज टू रेगुलेट वंस लाइफ एज ए ट्रू मुस्लिम and a Muslim has to observe and follow the 5 principles in his life। यानी कुरान का कहना है कि एक सच्चे मुसलमान के रूप में अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, मीन्स अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए एक मुस्लिम को अपनी लाइफ में इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही चाहिए। सो दीज 5 प्रिंसिपल्स आर, फर्स्ट वन इज ही शुड ऑलवेज प्रोक्लेम इन वननेस ऑफ गॉड, that is Allah, and Muhammad as his prophet on this earth। I mean to say, एक पर्सन, एक मुस्लिम को हमेशा अल्लाह और मोहम्मद को की इस धरती पर पैगंबर के रूप में ईश्वर की एकता की घोषणा करनी चाहिए। एंड सेकेंड वन इज एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर्स 5 times डेली एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून इन ए मॉस्क विद अदर्स। यानी प्रत्येक मुसलमान को डेली 5 times और फ्राइडे आफ्टरनून में एक मस्जिद में नमाज अदा करनी ही चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वन शुड गिव एल्म्स टू द पुअर, इट मीन्स गरीबों को भिक्षा दान देना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल इज एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान फ्रॉम dawn टू dusk। सो हर मुसलमान को रमजान के पवित्र महीने में सुबह से शाम तक रोज़ा यानी फास्ट रखना चाहिए। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल इज वन शुड इफ पॉसिबल गो ऑन अ हज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। मीन्स अगर पॉसिबल हो तो एक बार हज जाने के लिए उन्हें कम से कम एक बार मक्का जाना ही चाहिए। So, these are the 5 principles to regulate one's life as a true Muslim. Dear students, if we discuss about the contribution of Prophet Muhammad, then we can say that he united the scattered empire of Arab under one faith. After this, there were conflicts among the successors of Arab Empire, and this led to the creation of 2 main sects in Islam. Their 2 sects were the Sunni and Shia। यानी मोहम्मद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने अरब के जो इतने बिखरे हुए साम्राज्य को यूनाइट किया। इसके बाद अरब एम्पायर के सक्सेसर के बीच काफ़ी स्ट्रगल हुए, काफ़ी खींचातानी हुई, और इसकी वजह से इस्लाम 2 मेन सेक्ट्स यानी 2 मुख्य संप्रदायों में बट गया, दैट वाज सुन्नी एंड शिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सिखिज्म। इट इज बिलीव्ड दैट सिखिज्म वाज ओरिजिनेटेड एट द टाइम ऑफ गुरु नानक, हु वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स। गुरु नानक वाज बोर्न इन 1469। फ्रॉम द चाइल्डहुड he was very happy and always remained in the company of saints and Sufis. He told people to be one with God. He also told the people to be egoless and denounced lust for worldly pleasure. Guru Nanak believed in Nirankar God. He told that Ram and Rahim were the same for him. He believed in selfless and honest service to humanity। मीन्स ऐसा भी बिलीव किया जाता है कि सिख धर्म का ओरिजिन गुरु नानक जी के टाइम में ही हुआ, जो कि सिखों के फर्स्ट गुरु थे। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था। बचपन से ही वो संतों और सूफियों की कंपनी में खुश रहते थे। उन्होंने लोगों को भगवान के साथ जुड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि भगवान के साथ एक होने के लिए उन्हें अहंकार रहित यानी ईगोलेस होना चाहिए और सांसारिक सुखों की वासना का त्याग करना चाहिए। गुरु नानक जी निरंकार ब्रह्मा और गॉड में बिलीव करते थे।
उनके लिए राम और रहीम एक ही थे और मानवता के लिए स्वार्थ और ऑनेस्ट सर्विसेज में वो बिलीव करते थे। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो गुरु नानक एस्टैब्लिश्ड संगत और पंगत। सो व्हाट इज संगत? Sangat is the religious gathering where people recites the name of God without any distinction of caste, creed, color or race. And Pangat is eating langar sitting together in a row without any distinction of rich or poor, caste or creed, race or color. So Guru Nanak ji ने संगत और पंगत की एस्टैब्लिशमेंट की थी। सो व्हाट इज संगत स्टूडेंट्स? संगत वो रिलीजियस गैदरिंग होती है जहाँ हर कास्ट, सेक्ट्स, कलर और रेस के लोग बिना किसी भेदभाव के भगवान के नाम का पाठ करते हैं। और पंगत क्या होता है? पंगत रिच और पुअर, कास्ट और सेक्ट और रेस और कलर यानी किसी भी भेदभाव के बिना एक लाइन में यानी एक पंक्ति में इकट्ठे बैठकर लंगर खाना उसे पंगत कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुरु नानक प्रीच द पीपल थ्रू कीर्तन एंड बानी which were composed by himself. He also preached the people through the songs of other saints. Sikhism is based on Guru Shishya tradition. The holy scripture of Sikhs is the Adi Granth. The Sikhs considered these holy scriptures as their guru, and the hymns that are written in it are known as Guru Bani or Shabad. Shri Guru Granth Sahib is the source of divine kirtan for the Sikhs. Means Guru Nanak ने कीर्तन और बानी के थ्रू लोगों को उपदेश दिया जो कि उनके थ्रू सेल्फ कंपोज थे यानी खुद के द्वारा लिखे गए थे। उन्होंने दूसरे संतों के सॉन्ग्स के थ्रू भी लोगों को उपदेश दिए। सिख धर्म जो कि गुरु शिष्य परंपरा पर बेस्ड है और सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है। सिख्स ने इस पवित्र ग्रंथ को अपना गुरु माना और इसमें लिखे गए भजनों को गुरुबानी या शब्द के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए डिवाइन कीर्तन का एक सोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, गुरु नानक पास्ड अवे इन 1539 CE एट करतारपुर। अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, अ ट्रू सिख और शिष्य इज वन who believes in one God and has complete faith in 10 Gurus, who follows Shri Guru Granth Sahib and act as per with the message of Guru Bani. Every Sikh should be baptized by taking Amrit. So Guru Nanak जी की जो डेथ है वो 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी और सिख धर्म के अकॉर्डिंग एक ट्रू सिख एंड शिष्य वह होता है जो एक ईश्वर में विश्वास करता है और 10 गुरुओं में विश्वास करता है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करता है और गुरुबानी के मैसेज के अकॉर्डिंग काम करता है। सो हर एक सच्चे सिख को अमृत छकना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड गुरु ऑफ सिख्स वाज गुरु अंगद। He collected the hymns of Guru Nanak in Gurumukhi script. Guru Ramdas dug the holy tank which is known as Amritsar. So the city of Amritsar got its name from it. Guru Arjan Dev constructed Gurdwara Harminder Sahib in the center of the tank, which is also known as the Golden Temple. So dear students, सिखों के दूसरे गुरु गुरु गोविंद जी थे, गुरु अंगद जी थे और उन्होंने गुरु नानक की स्क्रिप्ट में या गुरु नानक के लिखे हुए भजनों को इकट्ठा किया। एंड गुरु रामदास जी ने एक होली टैंक यानी पवित्र टैंक खोदा था जिसे अमृतसर के नाम से जाना जाता है और अमृतसर का नाम इसी टैंक के नाम पर रखा गया।
गुरु अर्जन देव ने टैंक के सेंटर में गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। गुरु हरगोबिंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त और द थ्रोन ऑफ गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल। Guru Tegh Bahadur was a brave man and fought against the oppression by the Mughals. He included courage among the Sikhs to fight against the atrocities of the Mughal rulers. So Guru Hargobind Singh ने गोल्डन टेम्पल के पास एक अकाल तख्त और द थ्रोन ऑफ गॉड यानी भगवान के सिंहासन का निर्माण किया। गुरु तेग बहादुर जो कि एक ब्रेव मैन थे, उन्होंने मुगल्स के थ्रू जो अत्याचार किए गए थे उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने मुगल्स रूलर के अत्याचारों के अगेंस्ट लड़ने के लिए सिखों का साहस बढ़ाया। डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट गुरु ऑफ द सिख्स वाज गुरु गोबिंद सिंह। ही क्रिएटेड द खालसा पंथ एट आनंदपुर ऑन द डे ऑफ बैसाखी in 1699 CE, which is popularly known as तख्त श्री केशगृह साहिब। सो डियर स्टूडेंट्स, सिखों के जो लास्ट गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि तख्त श्री केशगृह साहिब के नाम से काफ़ी फेमस है। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो every Amritdhari Sikh has to have all the 5 Ks, that is kakras on his body all the time, and these are the symbols of Sikhism. These 5 Ks are Kesh, Kanga, Kada, Kirpan and Kacha। सो हर अमृतधारी सिख के पास हर टाइम उसकी बॉडी पर ये सभी 5 केज यानी काकरास होना चाहिए, और ये सिखिज्म के सिंबल्स हैं। यू नो दीज 5 केज आर केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपान है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस मॉड्यूल वी डिस्कस्ड अबाउट इस्लाम and Sikhism in detail. In next module, we will discuss about the Bhakti movement and Sufism. Thank you. Stay blessed. Stay happy.